प्रभु जी कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं तो? प्रभु का नाम ले रहे हैं तो प्रभु का नाम लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु जी आज हम लोग बात करेंगे कुंडलिनी जागृत होने के बाद साधक को इतना ज़्यादा शारीरिक कष्ट क्यों होता है। क्या होता है कि साधक को इतना ज़्यादा शारीरिक कष्ट होता है। सबसे पहले तो हम लोग के अंदर ये कंसेप्शन है, हम लोग सोचते हैं कुंडलिनी जागृत होने के बाद ऊर्जा का प्रभाव आता है, जो चीज़ ठीक नहीं है। एक्चुअली ऊर्जा आता है और ऊर्जा का स्तर जैसे जैसे बढ़ता है उस तरह उससे कुंडलिनी आगे आगे बढ़ती है। और साधारणतः स्वादिष्ठान, मणिपुर, मूलाधार में जब कुंडलिनी रहती है तो साधक को शारीरिक कष्ट नहीं होता है, क्योंकि उस समय उसके ऊर्जा का लेवल उतना नहीं होता। इस ऊर्जा का स्तर जब अनाहत में पहुंचता है, जब कुंडलिनी अनाहत में पहुंचता है और अनाहत तक कुंडलिनी के पहुंचने के लिए जितनी ऊर्जा की ज़रूरत है वह ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है, तब साधक को शारीरिक कष्ट होता है। साधारणतः यह ऊर्जा उतना आसानी से किसी को मिलता नहीं है, बहुत कम लोग हैं जिनको मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है लेकिन वो इसे बचा नहीं पाते हैं, क्योंकि अनाहत में यही पहुंचता है शारीरिक कष्ट इतनी बढ़ जाती है, इमीडिएट बढ़ जाता है कि साधक का कई कई रातों का नींद उड़ जाता है, नींद नहीं आता है। साधकों को शरीर में इतना ज़्यादा, शरीर के अंदर करंट का ऐसे ऐसे झटके लगते हैं कि भारी शारीरिक कष्ट होता है, हाथ पैर झंझनाता है, सिर में दर्द करता है, बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट होता है। और उन्हें उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता है, किन्हीं कारणों से गलत मार्गदर्शन के कारण वह इस ऊर्जा को बचा नहीं पाते हैं और यह ऊर्जा उनके शरीर से चली जाती है। परंतु कुछ लोग हैं जिनका बच जाता है और ये उनका प्रारब्ध है। जिसकी भी कुंडलिनी की ऊर्जा नहीं बचा है उसे निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह प्रारब्ध है। ईश्वर को मालूम है कि कौन साधक इस ऊर्जा के साथ में आगे की यात्रा कर सकता है, कौन साधक इस ऊर्जा के साथ में नहीं कर सकता है। ईश्वर उसे इस चीज़ का आभास एक बार करा देते हैं, उन्हें मालूम है कौन इस ऊर्जा के साथ आगे की यात्रा कर सकता है, कौन नहीं। यही कारण है कि कुछ लोगों को मिलता है, पर ज़्यादातर लोग 99% लोग इसे लूज़ कर जाते हैं और ये ईश्वर के कारण से ही होता है। ईश्वर एक बार इसका आभास करा देते हैं, करा के फिर लुप्त हो जाता है। लेकिन ईश्वर जिसे सिलेक्ट करते हैं उनके पास ये ऊर्जा बच जाती है, किन्हीं न किन्हीं कारणों से, किसी ज्ञान से, उचित मार्गदर्शन से, किसी न किसी कारण से वो बच जाता है और उसके साथ में यात्रा करता है। इसमें भी ईश्वर की ही कृपा है। तो प्रभु जी अब जानते हैं कि ये शारीरिक कष्ट होता क्यों है। सबसे पहले तो साधारणतः ऊर्जा का स्तर जब स्वादिष्ठान, मूलाधार और मणिपुर चक्र में होता है तो ऊर्जा का उतनी ऊर्जा से साधारणतः लोगों को किसी भी तरह का कष्ट नहीं होता है। वो ध्यान के समय जिस समय बैठते हैं तो उसे प्रतीत होता है कि उसका ऊर्जा है और उसकी ऊर्जा ऊपर चढ़ रही है, सहस्रार में चढ़ रही है या थर्ड आई में
हल्का हल्का सेंसेशन होता है, कुछ लाइट वाइट भी दिखता है। जिनका आज्ञा चक्र नहीं खुला है उनको सिर दर्द होता है। सिर्फ इतना ही आभास होता है। लेकिन जब अनाहत में कुंडलिनी पहुंचती है और शरीर में इतनी तीव्र ऊर्जा हो जाती है कि शरीर में भारी शारीरिक कष्ट होता है, सारे शरीर में जलन होता है, हाथ पांव में स्वेलिंग हो जाता है। मेरे हाथ को देखिए, पूरा कैसे स्वेलिंग हो गया है। ये देखिए पूरा हाथ मेरा कैसे स्वेलिंग हो गया है, पूरा फूला हुआ है। पूरा हाथ देखिए कैसे काला है। ये देखिए पूरा स्वेलिंग है मेरा हाथ। ऐसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, इतना ही होता है। मैं कोई काम नहीं कर सकता। ये मेरा दायां हाथ है, ये देखिए पूरा कैसे काला पड़ गया है, पूरा कैसे स्वेलिंग हो गया है, पूरा स्वेलिंग है मेरा। अंगुली इससे ज़्यादा नहीं होता। पैरों में स्वेलिंग होता है, सारे शरीर में झंझनाहट होता है। साधारणतः कुंडलिनी का जिसका जागृत हुआ है वह चुपचाप बैठे रहे, कोई काम धाम ना करे, थोड़ा बहुत चहलकदमी करे, ज़्यादा चहलकदमी ना करे, बातचीत ना ज़्यादा ना करे, चुपचाप बैठ रहे तो कोई भी शारीरिक कष्ट नहीं होगा। लेकिन वो यदि मूवमेंट करता है तो उसे भारी कष्ट होता है, सारे शरीर में झंझनाहट होता है, जलन होने लगता है, चलने फिरने में भी दिक्कत हो जाता है, बहुत दिक्कत होता है। तो अब जानते हैं इसका कारण क्या होता है। साधारणतः लोग सोचते हैं कि कुंडलिनी की ऊर्जा जागृत हो गई तो शारीरिक कष्ट क्यों होगा। इसका एकमात्र कारण है शरीर का शुद्ध ना होना। अब शरीर का शुद्ध ना होने का मतलब यह नहीं है कि साबुन पानी से शुद्ध होना चाहिए या दूध दही से शुद्ध होना चाहिए या कर्म से शुद्ध होना चाहिए। लोगों का ये धारणा है कि शुद्ध ऐसे होता है, कर्मों से शुद्ध होता है या कुछ और कारणों से शुद्ध होता है, परंतु ये बात सही नहीं है। शुद्ध होने का मतलब है 72,000 नाड़ियों का साफ होना। एक्चुअली ऊर्जा जो हमारे शरीर में आती है, मंत्र के कारण से आती हो, त्राटक के कारण से आती हो, नाद योग के कारण से आती हो, ध्यान से आती हो, श्वास, जितनी भी विधियां हैं जो बताई गई हैं, या योग से आती है, तो ये ऊर्जा जब आती है यह हमारे 114 चक्रों में जमा होता है। 114 चक्रों में जमा होने के बाद में यह नाड़ियों में प्रवेश करता है। नाड़ियां जब क्लियर नहीं होंगी तब साधक को शरीर में कष्ट होता है। यही कारण है बड़े बड़े सिद्ध संत हर समय बोलते हैं कि ध्यान करने से पहले आसन सही होना चाहिए, कम से कम अनुलोम विलोम 2-4 साल का होना चाहिए, प्राणायाम 2-5 साल का होना चाहिए, तभी जाके ध्यान करना चाहिए। इसका कारण है आप यदि 10 साल 15 साल ध्यान करने से पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाम जप करते हैं तो इससे आपका शारीरिक शुद्धता होती है। शारीरिक शुद्धता होने का कारण है आपकी नाड़ियों का रास्ता क्लियर हो जाता है। एक्चुअली पूरा का पूरा शरीर हमारा इलेक्ट्रीफाइड है। जब साधक के 114 चक्रों में पूरी की पूरी ऊर्जा जमा हो जाती है तो यही 72,000 नाड़ियों से फ्लो करना शुरू करता है और ये साफ होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम से। ज़्यादातर लोगों को तो मालूम नहीं है, सीधा ध्यान करने बैठ जाते हैं।
जबकि यह सही प्रक्रिया नहीं है। कम से कम 10 साल 15 साल का अनुलोम विलोम प्राणायाम होना चाहिए। यदि 10 साल 15 साल से प्राणायाम कर रहे हैं, उसके बाद ध्यान किए हैं, उसके बाद यदि आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई है, तो आपको किसी भी तरह का कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। मेरा भी ऐसा ही हुआ था। मेरे को तो 2019 से पहले कुछ मालूम ही नहीं था। मैं सिर्फ पूजा करता था, क्या ध्यान है, क्या प्राणायाम है, कुछ भी मालूम नहीं था। जितनी भी ज्ञान आई है मेरा कुंडलिनी जागृत होने के बाद आई है, और मेरे को ज्ञान उसी के बाद ही हुआ है। उसी के बाद मेरे को समझ में आया कि प्राणायाम कितना ज़रूरी है। ये बात मैं सबको कहता भी हूँ। जितने भी लोगों ने मेरे को कुंडलिनी जागृत करने की बात की, मैंने सबको मना किया, क्योंकि मुझे मालूम है कुंडलिनी की ऊर्जा साधारण ऊर्जा नहीं है। भारी शारीरिक कष्ट होता है। सबको मैंने मना किया। मैं बोला इस रास्ते में मत जाओ, क्योंकि आप लोग सांसारिक लोग हैं। इस तरह से शरीर में ऊर्जा आ जाएगी तो आप कोई काम नहीं कर पाओगे, घर गृहस्थी नहीं चल पाएगी, लोग भूखे मरेंगे। यही कारण है मैं सबको मना। मैं खुद नाद का साधक हूँ। मैंने किसी को भी नाद करने के लिए मना किया, कुंडलिनी जागृत करने मैं इन सब चीज़ों को मना करता हूँ। मना करने का एकमात्र कारण है, साधारण लोग हैं, आप लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं करेंगे, सीधा जाके अपना ध्यान करेंगे, कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, आपको दिक्कत होगा। मैंने इस ऊर्जा को एक्सपीरियंस किया है। मुझे मालूम है कि कितना शारीरिक कष्ट होता है और साधक कुछ काम नहीं कर पाता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे आप लोगों को बोलता हूँ कि प्राणायाम करो। कम से कम आज 10 साल 15 साल तक आप प्राणायाम करोगे, 40 42 45 साल की उम्र में आप ध्यान करोगे, आपको कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, तो आपको कोई भी शारीरिक कष्ट नहीं होगा। तो मोटा मोटी हम लोग को ये बात समझने में आया कि कुंडलिनी जागृत होने के बाद जो ऊर्जा शरीर में आती है, वह ऊर्जा यदि हम लोग अनुलोम विलोम और प्राणायाम ठीक ढंग से करें तो हम लोग को कोई भी शारीरिक कष्ट नहीं होगा। आशा करता हूँ मैंने अपनी बातों को आप लोगों को ठीक से समझा दिया, ठीक से बता दिया। आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। प्रभु जी आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछिएगा। आप लोग जितने प्रश्न करते हैं मेरे को वीडियो बनाने में सुविधा होता है। आप लोग कुछ भी प्रश्न करिए, प्रश्न कीजिए। प्रश्न करेंगे, मेरे को भी ज्ञान होगा, आपको भी ज्ञान होगा, मैं भी चीज़ों को समझूंगा, आप लोगों को बोलूँगा। मैं सिर्फ आप लोगों को लिए आता हूँ। आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से समझिए, जानिए क्या चीज़ है। इस तरह से सीधा ध्यान में मत करें। प्रभु जी आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।